दोस्तों, आपको शायद यह मालूम नहीं कि 3 मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चोरी करने की कोशिश की गई। एक मर्तबा सन हिजरी 557 में हुआ कुछ यूं कि एक बादशाह थे जिनका नाम नूरुद्दीन जिनकी था। नूरुद्दीन जिनकी सल्जुक अंपायर के पार्ट थे और वह सीरिया यानी शाम, जिसे आज फलस्तीन कहा जाता है, उस पर हुकूमत करते थे। नूरुद्दीन जिनकी बड़े नेक आदमी थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जब वो सोए तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि हुजूर 2 शख्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं और कहते हैं कि महमूद, जो कि नूरुद्दीन जिनकी का फर्स्ट नेम था, हुजूर ने फरमाया, महमूद, मुझे इन दोनों शख्सों के शर से बचाव। ये ख्वाब देखकर उनकी आंख खुल गई। उन्हें यह ख्वाब बड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस ख्वाब की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब लगातार 3 मर्तबा उन्हें यही ख्वाब आया तो वो फौरन वहां से मदीना के लिए रवाना हुए, क्योंकि वह शाम के बादशाह थे। वो बहुत सारा सामान लेकर रातों रात बगैर किसी को बताएं वहां से रवाना हुए और 16 दिन में मदीना को पहुंच गए। जब ये वहां पहुंचे तो मदीना के गवर्नर चौंक गए, क्योंकि इन्हें खबर नहीं की थी कि ये आने वाले हैं। उनसे मिलने के बाद इन्होंने अपने आने का मकसद बताया, जिसके बाद मदीना के गवर्नर ने पूरे मदीना में ऐलान कराया कि सुल्तान आए हुए हैं और वह अपने हाथों से बहुत सारा सामान और तोहफे मदीना वालों को देना चाहते हैं। जैसे ही ये खबर मदीना में फैल गई तो मदीना के तमाम लोग आकर सामान और गिफ्ट्स सुल्तान के हाथ से लेने लगे। सुल्तान का प्लान ये था कि वो उन दोनों लोगों को पहचान ले जिनकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में इशारा फरमा रहे थे। सब लोग आए और सुल्तान के हाथ से तोहफे लेकर चले गए, लेकिन सुल्तान को वह 2 चेहरे नजर नहीं आए जिनको उन्होंने ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने ऐलान कराया कि क्या सब लोगों को सामान मिल गया है या कोई ऐसा भी है जो मुझसे मिलने नहीं आया? तो जवाब दिया कि सब लोगों ने आकर सामान ले लिया है, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जो मगरिब यानी पश्चिम से आए हुए हैं, बड़े नेक हैं और बड़े सखी हैं। वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते। उन दोनों ने आपसे आकर सामान नहीं लिया है। सुल्तान ने उन दोनों को बुलवाया। जैसे ही वह सुल्तान के पास आए, सुल्तान फौरन पहचान गया कि यह वही 2 लोग हैं जिनको हुजूर के साथ ख्वाब में देखा था। सुल्तान उनको वहीं रखकर उनके घर पर गए। जब वह घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां पर कुछ नहीं है। कुरान शरीफ पड़ा हुआ है, कुछ मालो दौलत है जिससे वह लोग सखावत किया करते हैं, और एक कारपेट बिछा हुआ है जिस पर वो दोनों नमाज पढ़ते थे। जब सुल्तान को कुछ नहीं मिला तो सुल्तान परेशान हुए। फिर दोबारा घर की तलाशी ली और उस कारपेट को हटाया तो देखा कि नीचे एक सुरंग बनी हुई है जो उनके कमरे से सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जा रही है। बादशाह ने उनको सजा दी तो उन्होंने कबूल कर लिया कि हम लोग मगरिब से आए हुए हैं और हमारा मिशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी और जिस्म को चुराना है। हम दिन में मुसलमान होने का ढोंग करते थे और रात में सुरंग खोदते थे और इसकी सारी मिट्टी बोरे में भरकर कुएं में डाल देते थे। बादशाह ने जब सुरंग देखी तो बिल्कुल हमारे नबी के हुजरे मुबारक के करीब पहुंच चुकी थी और आज की रात में वो लोग जिस्म मुबारक तक पहुंचने वाले थे। अल्लाहू अकबर। जब उन्होंने इस बात को कबूल किया तो बादशाह ने उन्हें कत्ल करवाया और उन दोनों की लाश को जला दिया। इसके बाद नूरुद्दीन जिनकी ने हमारे नबी की कब्र मुबारक के चारों तरफ खड्डा खुदवाया और उसमें चारों तरफ से शीशा पिघाल कर डलवाया ताकि फिर कोई मरदूद ऐसी हरकत न करे। और आज भी हमारे नबी की कब्र के चारों तरफ वो दीवार मौजूद है। एक बार हमारे प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ लीजिए। दोस्तों, ये पहला वाकया था जबकि हमारे आका का जिस्म मुबारक चुराने की कोशिश की गई। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं तो इसके बाद वाली वीडियो दूसरे 2 और किस्सों के बारे में होगी जिसमें हमारे नबी का जिस्म मुबारक चोरी करने की कोशिश की गई। वीडियो को लाइक करें। और क्या आपको ये वाकया इतनी डिटेल के साथ पहले से मालूम था? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही आपका कोई सुझाव मशवरा हो तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को किसी अपने प्यारे के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।